बॉलीवुड की एक सबसे बड़ी और पुरानी शिकायत यही है, अब तो सिर्फ रीमेक बनते हैं। कभी साउथ का सिनेमा उठा लिया, कभी हॉलीवुड से प्रेरणा ले ली और कभी अपनी ही पुरानी फिल्म को फिर से पैक करके परोस दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री अपनी हिस्ट्री से थोड़ा भी जुड़े तो हर साल ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होंगे। इतिहास में ऐसे ऐसे किरदार और कहानियां दबी पड़ी हैं जिन पर अगर फिल्म बने तो न केवल एंटरटेनमेंट मिलेगा बल्कि लोगों का गर्व भी जागेगा। इसी इतिहास से निकली है एक फिल्म केसरी वीर। ये कोई टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म नहीं है, इसलिए इसे वैसा सपोर्ट नहीं मिला जैसा बड़े बैनर की फिल्मों को मिलता है। ना ज्यादा स्क्रीन मिली, ना ज्यादा शो, लेकिन जो भी दर्शक इसे देखने गया वो इसकी कहानी और क्लाइमेक्स को भूल नहीं पाया। फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है सुनील शेट्टी की दमदार वापसी। सालों बाद बड़े पर्दे पर अन्ना ने वापसी की है और जिस अंदाज में उन्होंने एंट्री ली है वो वाकई देखने लायक है। बाहुबली में प्रभास का वो आइकॉनिक एंट्री सीन याद है, अब सोचिए उसमें सुनील शेट्टी को रख दीजिए, गूज बम्प्स गारंटी है। 2025 को बॉलीवुड इसलिए भी याद रखेगा क्योंकि पहले सनी देओल ने गदर 2 में थिएटर्स को स्टेडियम बना दिया और अब सुनील शेट्टी ने अपने फैंस को सीधा दिल से हिट कर दिया। अब बात फिल्म की कहानी की, जो पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाली है। केसरी वीर बेस्ड है एक सच्ची घटना पर। एक योद्धा जिसकी बहादुरी की मिसाल मिलना मुश्किल है। उसका सिर कट चुका था लेकिन फिर भी उसका शरीर दुश्मनों से लड़ता रहा। कहानी हमें ले जाती है उस दौर में जब तुगलक का आतंक अपने चरम पर था। एक ऐसा राजा जो हिंदू संस्कृति को जड़ से मिटाना चाहता था, भगवानों की मूर्तियां तोड़ना चाहता था, मंदिर लूटना चाहता था और उसका अगला निशाना था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ भारत का सबसे समृद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक है और जब इस मंदिर को निशाना बनाया गया तब एक रक्षक खड़ा हुआ, हामिर जी गोहिल। अब ये शर्म की बात है अगर आपने यह नाम आज पहली बार सुना है। इतिहास की किताबों में जिनका नाम सुनना और पढ़ना जरूरी था उनका जिक्र तक नहीं होता, इसीलिए केसरी वीर जैसी फिल्में जरूरी हो जाती हैं। ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि हमारी पहचान से मिलने का जरिया है। विवेक ओबेरॉय फिल्म में निगेटिव रोल में है तुगलक के रूप में, और जैसा कि हमेशा होता है जब विवेक ओबेरॉय खलनायक बनते हैं तो स्क्रीन पर आग लगा देते हैं। तुगलक का किरदार ऐसा है जिसे देखकर पद्मावत का खिलजी याद आता है, खून में नहाने वाला राक्षस। लीड रोल में है सूरज पंचौली जिन्होंने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। भले ही वो स्क्रीन पर सबसे ज्यादा न दिखें लेकिन उनका किरदार इतना पावरफुल है कि नाम से ज्यादा कहानी बोलती है। कहानी में एक और आयाम जुड़ता है, शिव का आशीर्वाद। महादेव अपने सबसे प्यारे भक्त की रक्षा करने के लिए खुद उसे रणभूमि में भेजते हैं, एक ऐसा गांव जहां राक्षस भी कदम रखने से डरता है। और जब यमराज के रास्ते में खुद शिव खड़े हों तो समझ जाइए युद्ध का अंत कैसा होगा। अब फिल्म की कमियों की बात करें तो हाँ वो भी हैं। बजट बहुत ज्यादा नहीं था इसलिए स्पेशल इफेक्ट्स थोड़े कमजोर लगते हैं। कुछ एक्टर्स उतने गहरे नहीं उतर पाए अपने किरदारों में। फिल्म की मिडिल पोर्शन इश्क और डायलॉग्स में थोड़ा ज्यादा फंस जाती है और डायरेक्शन कहीं कहीं अनुभवहीन लगता है, लेकिन सुनील शेट्टी की मौजूदगी एक मजबूत आधार बन जाती है। फिल्म के सिंगर्स की कास्टिंग कमाल की है। शान, सुनिधि चौहान और सोनू निगम जैसे सिंगर्स को फिर से सुनना सुकून देता है। फिल्म का क्लाइमेक्स वो हिस्सा है जो आपको झकझोर देगा। एंडिंग इतनी दमदार है कि सिनेमा हॉल में सन्नाटा छा जाता है और ये उस बहादुरी की ताकत है जिसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। अगर डायरेक्टर कोई एक्सपीरियंस्ड नाम होता और वीएफएक्स में थोड़ा और काम किया जाता तो यह फिल्म गूगल ट्रेंड्स में सबसे ऊपर होती। लेकिन फिर भी ये एक जरूरी शुरुआत है। बॉलीवुड को अपनी मिट्टी, अपने इतिहास से ऐसी कहानियां निकालनी चाहिए। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 2 स्टार। 1 स्टार सुनील शेट्टी की दमदार वापसी के लिए, दूसरा टॉपिक और क्लाइमेक्स की वजह से। नेगेटिव्स में कास्टिंग थोड़ी मिसमैच है, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले में कमी है और वीएफएक्स कई जगह बचकाने लगते हैं। फिर भी मैं कहूंगा थिएटर जाकर देखो। अपने इतिहास को, अपने वीरों को बड़े पर्दे पर देखना एक खास अनुभव होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा ना रखें। अगर सुनील शेट्टी के फैन हो तो ये फिल्म आपके लिए है। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो या कुछ कहना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वरना थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई फिल्म और नए जोश के साथ। टेक केयर, बाय बाय।